हेलो फ्रेंड्स। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। हम बीएड सेकेंड ईयर के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे विशिष्ट बालक, ठीक है। इसमें विशिष्ट बालक पढ़ेंगे, विशिष्ट या विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है, या एक्सेप्शन वाले बालक, अपवाद वाले बालक। मतलब कोई भी कक्षा है तो उसमें उस कक्षा में सब जो छात्र होते हैं, बालक होते हैं, वो ये जरूरी नहीं कि समान ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस तो आएगा ही। और वैसे बालक जो होंगे, किसी का मानसिक स्तर से देखा जाए तो उसमें कम या ज़्यादा होता है, या शारीरिक रूप से देखा जाए, मतलब कुछ शारीरिक रूप से उसको कुछ डिसेबिलिटी है, जैसे उसको सुनने में ही प्रॉब्लम है, तो उसका जो जो शैक्षिक क्रियाएं हैं वो तो कुछ ना कुछ जरूर इफेक्ट करेगा, कम होगा, मतलब कम सुनाई देता है उसके लिए भी। और जो अ, मतलब किसी अवस्था से विकलांग है, मतलब कोई भौतिक रूप से क्या कोई अंग है जो डिसेबिलिटी मतलब डिसेबल है, ठीक है। वह अ, वह नॉर्मल बच्चों की तरह उसका बिहेव नहीं हो पा रहा, बिहेव नहीं कर पाता, उसको बैठने में, चलने में, फिरने में मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ऐसे वाले बच्चों को क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहेंगे, ठीक है। तो इसी टॉपिक को लेकर हम आज अपनी कक्षा को शुरू करते हैं, ठीक है। विशिष्ट बालक, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। बीएड सेकेंड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी सामान्य विद्यालय अथवा कक्षा में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं में से अधिकांश बालक सामान्य सामान्य अथवा औसत बालक कहा जाता है। मतलब सामान्य तो क्या कहा जाए, औसत बालक कहा जाए। मतलब कोई कक्षा में अधिकांश ऐसे छात्र हो जाएंगे जो ज़्यादातर मैक्सिमम छात्र में औसत वाले, एवरेज वाले स्टूडेंट होंगे, ठीक है। और कुछ छात्र इंटेलिजेंट होंगे यानी तेज होंगे, सुपीरियर होंगे, ठीक है। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे मंदबुद्धि होंगे, ठीक है। उनकी जो बौद्धिक स्तर है वह निम्न होती है, ठीक है। तो उसका थॉट, उसके सोचने का तरीका, उसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस पाया जाता है। इस कारण उसकी शैक्षिक गतिविधियाँ जो होती है और लोगों से भिन्न होता है। लेकिन उसमें जो कॉमन स्टूडेंट है तो उन लोग को ऐसे को क्या कहेंगे, औसत वाले बालक कहेंगे, ठीक है। और हाँ, अथवा औसत बालक कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इन बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक विशेषताएं लगभग लगभग समान होती है, ठीक है। जिसके कारण इनकी शैक्षिक समस्याएं भी एक जैसी होती है। शैक्षिक समस्याएं की प्राकृतिक और प्रकार एक जैसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना वैसे भी पहले मैं इस सबके बारे में समझा ही दिया हूँ। औसत मतलब इसमें सामाजिक दे रहा है, मानसिक जो मेंटल लेवल का जो है, बौद्धिक स्तर का है जो मानसिक कर देंगे। सामाजिक मतलब समाज में किस प्रकार के समाज से वो बिलोंग कर रहा है, तो उस तरह की उसकी बुद्धि होगी, ठीक है। उस समाज को वो देख कर वो वैसा ही स्कूल में भी वो कॉपी करेगा, ठीक है। उसके विशिष्ट समुदाय से जो आ रहा है उसके समाज में, जैसे कि जैसे बच्चे हैं वहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं, ठीक है, उस समाज से वो बिलोंग कर रहा है, जो वो गलत गलत आदत, जैसे कि सिगरेट पीना, गुटखा खाना, मतलब इस तरह से बुरी आदतें हैं, गलत संगत है, जो बेकार में इधर उधर घूमना, मतलब इस तरह का जो समाज से जिस तरह का वो बच्चा आएगा तो उसका थॉट लगभग लगभग उसी तरह से होगा। वह पढ़ने पर न ध्यान देके इधर उधर की बातों पर ध्यान देगा, या बुरी आदतें उसको प्रभावित करेगी। तो सामाजिक का मतलब ये हुआ। और संवेगात्मक, संवेगात्मक मतलब उसकी जो भावनाएं होती है, अलग अलग की भावनाएं, जैसे कि कुछ विद्यार्थी बालक ऐसे होंगे, उसकी जो भावनाएं होंगे संवेगात्मक, जो संवेगात्मक रूप का मतलब होता है भावना, ठीक है। उसकी भावनाएं जो है, इमोशन जो है अ, समान होगी तो वो औसत वाले कहेंगे। अगर उसके भिन्न भिन्न है तो औसत वाले नहीं होंगे। जैसे कि किसी का उसके मतलब भावना है जो पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि दिखाता है, तो जल्दी मतलब सिर्फ पढ़ाई पर ही वो ध्यान देगा और भी चीज़ पर भी ध्यान देगा, लेकिन मतलब जल्द ही मतलब इमोशनल हो जाए, मतलब अपने
किसी भी एस्पेक्ट को लेकर, ठीक है। और किसी का जो संवेग है, जिसका जो भावनाएं हैं उससे अलग होती है, जिसको घूमने का मतलब उस तरफ मतलब शैक्षिक क्रियाओं पर उसकी रुचि ना हो, तो इस प्रकार का है, ठीक है। और परंतु उसी विद्यालय अथवा कक्षा में कुछ बालक बालिकाएं ऐसे भी होते हैं जो इन सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से भिन्न होते हैं। बात तो सेम ही है, मैं तो इससे पहले वाला में यही बताया था, ठीक है। मतलब इस इन लोगों से इसका भिन्न होगा, इसका मानसिक लेवल अलग होगा, शैक्षिक अथवा सामाजिक दृष्टि से, जिस मतलब समाज में वो अलग समाज से वो बिलोंग करेगा, तो मतलब उसकी जो थॉट होगी तो उस समाज के अनुरूप होगी, और इस सभी से उस सब का भिन्न है, सभी जितना बालक है उसके इस सबसे भिन्न है, ठीक है। सभी से भिन्न होते हैं। जैसे ऐसे बालक सामान्य बालक ऐसे बालक जो है सामान्य बालक से शारीरिक, मानसिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से पर्याप्त भिन्न होते हैं, इसलिए इन्हें इस बालक को अपवादात्मक एक्सपेंशनल चाइल्ड कहते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशनल चाइल्ड, ठीक है। और असाधारण बालक भी कहते हैं, अथवा स्पेशल चाइल्ड या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं, ठीक है। मतलब विशिष्ट आवश्यकता का मतलब वो जो नॉर्मल जो बच्चे उसकी जो सामाजिक, बौद्धिक स्तर और संवेगात्मक स्तर से उसके निम्न हो, मतलब कुछ आवश्यकताएं उसमें कुछ कमी है, जो उसको पूर्ति करने पर वो सामान्य एवरेज बच्चे जैसे होते हैं उस तरह से हो जाए, ठीक है। तो इन लोग की मतलब ये वाले जो मेन पॉइंट ये है, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक या मानसिक रूप से, इस तीन को एस्पेक्ट को लेकर ही हम चलेंगे। इससे निर्धारित करेंगे कि वह सामान्य बालक है या असाधारण बालक है या विशिष्ट बालक है, इस प्रकार से उसको, या स्पेशल आवश्यकता वाले बालक है। मतलब ये सेम हुआ, लेकिन औसत वाले बालक यह अलग हुआ है, या सुपीरियर बालक जो काफ़ी तेज है, इंटेलिजेंट है, ठीक है। विशिष्ट बालक का अर्थ एवं परिभाषा सुनेंगे। विशिष्ट बालक का तात्पर्य उस बालक से होता है जो विकास के भिन्न भिन्न पक्षों में सामान्य बालक से भिन्न है तथा जिसके लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विभिन्न विद्वानों एवं मनोवैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर विशिष्ट बालक की निम्न परिभाषाएं दी हैं, ठीक है। क्रूकसेक के अनुसार वह बालक जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा बौद्धिक रूप से विकास एवं अभिवृद्धि के दृष्टि से सामान्य बालक से इतने भिन्न होते हैं कि वे नियमित विद्यालय में शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। वो नियमित रूप से वो नियमित विद्यालय में वो शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं, ठीक है, क्रूसेक के अनुसार, ठीक है। उन बालकों को विशेष आवश्यकता वाले बालक कहेंगे, ठीक है। दूसरा है इन डन के अनुसार। डन कोई शिक्षाविद है, मनोवैज्ञानिक है, तो अपने विचार इस प्रकार रखे हैं, जैसे कि विशिष्ट बालक वे बालक है जो सामान्य से शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में अलग होते हैं, ठीक है। वो शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं जो उन लोग के जो जैसे कि उन लोग के बौद्धिक स्तर से मतलब उस अलग हो, तो वो क्या कहेंगे, विशिष्ट बालक कहलाएंगे। और उससे वो भिन्न है, एंड नॉर्मल जो सामान्य बालक है उससे वो भिन्न हो, उसको विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। ये डन का विचारधारा है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की श्रेणियाँ,
ठीक है, इसमें दो ही मनोवैज्ञानिक को इसमें जो थॉट उसको शामिल किया गया है। बस हम दो ही वैज्ञानिक जो परिभाषा है उसको लिखेंगे और उसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणियां के बारे में जानेंगे। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की निम्न श्रेणियां होती हैं बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर। मैं पहले ही बता चुका हूँ बौद्धिक दृष्टिकोण के आधार पर किस तरह के बालक होते हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल बाय डिटेल जानेंगे। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट। बौद्धिक दृष्टिकोण से बालक पर विशेष आवश्यकता वाले बालक दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रतिभाशाली बालक, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहा जाता है। ठीक है, और एक मंद बुद्धि बालक। ठीक है, इसको दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। जो नॉर्मल है उसे मानसिक रूप से वो अच्छा है, ठीक है, या वो कम है। ठीक है, तो मंद बुद्धि हो गया, और जो नॉर्मल से ज़्यादा उसका जो आईक्यू लेवल है तो क्या हुआ, वो प्रतिभाशाली हुआ, गॉड गिफ्टेड हो गया। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण से के आधार पर, ठीक है, एजुकेशनल कैटेगरी के रूप में इसको मतलब व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर विशेष आवश्यकता वाले बालक दो प्रकार के होते हैं। अब विशेष आवश्यकता वाले बालक में भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, शैक्षिक दृष्टिकोण के आधार पर देखेंगे तीव्र गति से सीखने वाले बालक और पिछड़े बालक, या निम्न या धीमी गति से सीखने वाले बालक। ठीक है, इस प्रकार को बांट सकते हैं। ये और भी शैक्षिक स्तर पर हो गया, और एक पहला बौद्धिक स्तर पर, दो भाग से हम बांट लिए। शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर अब देखेंगे शारीरिक दृष्टिकोण। शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर विशिष्ट बालक 6 प्रकार के होते हैं। अब देखो, अब शारीरिक रूप से देखेंगे तो 6 प्रकार के होंगे। ठीक है, बहरे बालक, जो बाहर मतलब वो सुन नहीं सकता, वो बहरा मतलब एक, या और दूसरा क्या है, कम सुनने वाला बालक। एक साफ नहीं सुन सकता है, एक कम सुनने वाला बालक। ये भी क्या है, शारीरिक दृष्टिकोण से ये भी विशिष्ट बालक के प्रकार है। ठीक है, नेत्रहीन बालक, जो देख ही नहीं सकता है। दृष्टि दोष बालक, जो देख सकता है लेकिन उससे क्या है, दृष्टि दोष हो गया है उसको। ठीक है, मतलब वो नेत्र से संबंधित कुछ ना कुछ उसको डिफेक्ट हो गया है, जैसे कि रतौंधी कह लिया जाए। और भी बहुत सारे दोष है जिसको कम दिखाई दे, धुंधला दिखाई दे रहा है, मतलब उसको डॉक्टर उसको डायग्नोस इलाज करके उसको क्या करता है, उसको सही ट्रीटमेंट देता है। ठीक है, मुख बाधिर बालक, अब जो मुख से बोल ही नहीं सकता है, तो ई नंबर 5 में ये आएगा, और 6 में आएगा विकलांग बालक, वो जो फिजिकल रूप से हैंडीकैप्ड है, विकलांग है। ठीक है, समस्या दृष्टि से, अब देखो समस्या की दृष्टि से देखेंगे। समस्या की दृष्टि से विशिष्ट बालक दो प्रकार, तो अब सामाजिक दृष्टि से अस्थिर बालक और संवेगात्मक दृष्टि से अस्थिर बालक। जो समाज की दृष्टि, मतलब ये समस्या के आधार पर जो सामाजिक दृष्टि और एक संवेगात्मक दृष्टि। ठीक है, और शारीरिक दृष्टिकोण से 6 प्रकार के, बहरे, कम सुनने वाले, नेत्रहीन बालक, दृष्टिदोष बालक, मुख बाधिर जो बोल नहीं सकता, और विकलांग। ठीक है, और शैक्षिक दृष्टि से तीव्र गति से सीखने वाले बालक और पिछड़े बालक। और फर्स्ट था बौद्धिक दृष्टिकोण से, दो प्रकार के, प्रतिभा, गॉड गिफ्टेड या MR, मंदबुद्धि, मेंटल रिटायर्ड। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक ऐसे होते हैं जो समाज अथवा राष्ट्र की अमूल्य खजाना होते हैं। ठीक है, इन्हें अनेक नाम से जाना जाता है। श्रेष्ठ बालक, कुशाग्र बालक, जीनियस, टैलेंटेड, गॉड गिफ्टेड। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। ठीक है, मतलब उसको जो IQ लेवल होगा 140 से ऊपर ही बुद्धिजीवी प्राणी पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष प्रतिभाशाली जो बालक है, ऐसे बालक किसी भी जाति या समाज, समुदाय या शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र से पाए जाते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो शहर से ही या गांव से ही वैसे छात्र या बालक पाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे। प्रतिभाशाली बालक का समान अर्थ हुआ समान बालक से ज्यादा बुद्धि लब्धि, अर्थात औसत स्तर से
औसत स्तर से बालकों से अधिक बुद्धिमान बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों के विषय में मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है। ठीक है, कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालक उच्च बुद्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, तो कुछ मनोवैज्ञानिक सृजनशील क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं, जो उसके मन में नया नया थॉट आ रहा है, कुछ करने की जिज्ञासा हो रही है, मतलब हमेशा वो कुछ ना कुछ सृजन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे भी बालक प्रतिभाशाली बालक है। ठीक है, ये काफ़ी अपने अनुभव को एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग, और उसके निष्कर्ष या उसकी जो मेन जड़ है उस पर पहुंच के उसके बाद उसको परिभाषित करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वैसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है। ठीक है, अब टर्मन है जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसको बुद्धि लब्धि क्या कहेगा, 140 से ऊपर कहेगा। हैक के अनुसार प्रतिभावान बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें विलक्षण बुद्धि होती है, विलक्षण बुद्धि होती है मतलब स्पेशल। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं, इसके निम्न विशेषताएं हम देखेंगे यहाँ पे। पहला, आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होना चाहिए, 140 से ऊपर होना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक मानसिक रूप से सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होना चाहिए, होते हैं। ठीक है, तथा इनमें सीखने समझने स्मरण और तर्क करने की विशेष क्षमता होती है। कोई भी टॉपिक दे दिया तो उस पर तर्क करके अपने से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक में ज्ञान की जिज्ञासा, मौलिकता तथा दृढ़ इच्छा शक्ति पाई जाती है। अब यहाँ पे जिज्ञासा हो गया, मौलिकता हो गया और दृढ़ इच्छा। ठीक है, दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, उनकी मौलिकता जो मतलब वो मान्यताएं हैं वो उस पर टिके होना चाहिए, और जिज्ञासा होना चाहिए कुछ भी जानने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। 4 नंबर है, प्रतिभाशाली बालक में अवधान अधिक रहती है, डिस्टर्बेंस अधिक रहती है। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्रवादी, फुर्तीले और श्रेष्ठ आत्मविश्वास वाले होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उस सब बच्चे को के पास। ठीक है, छठा है, प्रतिभाशाली बालक एक से अधिक क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता रखते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, कोई बात नहीं। 7 नंबर है, प्रतिभाशाली बालक लोकप्रिय व्यक्तित्व वाले होते हैं। 8 नंबर है, प्रतिभाशाली बालक में अधिकतम तीव्रता एवं सरलता होती है। प्रतिभाशाली बालक के पास विशाल शब्दकोश होता है। इन बालकों के दैनिक कार्यों में विविधता पाई जाती है। ये बालक खेल में अधिक पसंद करते हैं। और विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो हुए, जो इसमें जीनियस क्या प्रतिभाशाली बालक हो गया और एक मंदबुद्धि वाला बालक हो गया, तो उसको इस रूप से हम इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा वो ये तो इतना हम याद रखेंगे तो उसका अपोजिट भी हो जाएगा वो। जैसे कि मंदबुद्धि बालक मेंटल रिटायर्ड, जो खेलने में रुचि नहीं रखेगा, कोई कोई काम जो होता है क्रिएटिव नहीं होगा, उसका व्यक्तित्व लोकप्रिय नहीं हो पाएगा। ठीक है, पॉपुलर मतलब उसके पहचान अधिक नहीं हो पाएगी, अधिक दोस्त उसके नहीं हो सकते हैं, नहीं होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, मतलब लोकप्रियता का मतलब होता है कि मतलब जान पहचान ज़्यादा से ज़्यादा से हो, तो उसे प्रतिभाशाली वाला कहेंगे। हाँ, अगर ये वर्ष में कमी हो तो उसको मंदबुद्धि वाला कहेंगे। उसकी समाज और फ्रेंड्स सर्किल भी कम ही होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर से बात करना भी उतना पसंद नहीं करते ऐसे बालक, अकेले रहने में ज़्यादा इच्छा रखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इस सभी से जो हम अध्ययन किए इसके एक निचोड़ निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। ठीक है, इस मतलब पूरे विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक के से जितना अध्ययन किए उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष कंक्लूजन देंगे। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या होगा? अब कंक्लूजन होगा कि
हमारी कक्षा में या किसी समान स्कूल, ठीक है, या समावेशी स्कूल, समावेशी कक्षा कह लिया जाए, उसमें अनेक अनेक प्रकार के क्या पाए जाएंगे, बालक पाए जाएंगे जो कोई विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक हो, या प्रतिभाशाली बालक हो। मतलब ऐसे बालक, ठीक है, ऐसे बालक हैं जो हर एक एस्पेक्ट में एक दूसरे से भिन्न है। और एक नॉर्मल बालक है जो एवरेज है, और एवरेज जो बीच वाला कड़ी है, और ऊपर वाला इंटेलिजेंट, और नीचे वाला एमआर मेंटल रिटायर्ड। मतलब इस सभी से संबंधित जो मतलब भिन्नताएं हैं, यही विशिष्ट वाले बालक कहलाएंगे। यानी नॉर्मल से जो विशिष्ट भिन्न है, जो सामान्य बालक है, औसत वाले बालक है, उनसे जो भिन्न है उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक। भले ही बौद्धिक स्तर पर वह ठीक ठाक है, तेज है, उसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक है, तो उसको प्रतिभाशाली बालक कर देंगे। और मेंटल रिटायर्ड किसे कहेंगे, औसत से नीचे वाला कम होता है। जैसे कि अम, औसत 100 माना जाता है, 100 110, उससे अब नीचे वाला जैसे कि 50 भी हो सकता है। जड़ बुद्धि सबसे खत्म जो ट्रीटमेंट की जरूरत होता है वो 25 से कम होता है, या 25 होता है, ठीक है। तो यह कक्षा को यहीं पे स्थगित करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को यह सेशन समझ में आया होगा। और ऐसे सवालों को अपने से इसको समझने की कोशिश करना चाहिए, और इसको रट्टा यानी याद कर स्मरण पर ज़्यादा फोकस न करना चाहिए। ये तो समाज में ऐसे ही देखने को मिलता ही है, कक्षा में देखने को मिलता है। तो ऐसे अपने से करके इसको आंसर बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।